यूथ कांग्रेस ने ठोका नगर परिषद थानेसर चेयरमैन की कुर्सी पर दावा। सरकार द्वारा डायरेक्ट चुनाव करवाने की तैयारियों के साथ दावेदार हुए स्क्रिय। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमित गर्ग शेंकी बोले, मेरी तो एमएलए की तैयारी थी। अशोक अरोड़ा पार्टी में आए और चुनाव लड़े। 100% लड़ूंगा मैं चेयरमैन का चुनाव। इलेक्शन लड़ा, चलो जीत हार तो बाद की बात है। और आप जहां तक की चेयरमैनी की बात कर रहे हैं, चेयरमैनी का इलेक्शन में लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। हरियाणा में मेयर के चुनाव सीधे करवाने के बाद अब नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव भी सीधे करवाने की तैयारी सरकार लगभग पूरी कर चुकी है। दूसरी ओर चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार भी पार्टी हाईकमान और जनता से संपर्क साध रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद बदले हालातों ने जहां सत्तारूढ़ जजपा भाजपा गठबंधन नगर पालिका नगर परिषद चेयरमैन चुनाव को लेकर गंभीर है, वहीं यूथ कांग्रेस भी भविष्य की रणनीति बना रही है। यूथ कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर नगर परिषद चेयरमैन सीट पर अपना दावा ठोका है। यूथ कांग्रेस हरियाणा प्रदेश महासचिव एवं पार्षद अमित गर्ग शेंकी का कहना है कि उनकी तो थानेसर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ने की तैयारी थी। अचानक पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को टिकट मिला। अरोड़ा ने अच्छा चुनाव लड़ा, जीत हार तो भाग्य की बात है। शेंकी ने मीडिया से स्पष्ट कहा कि वे 100% चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अमित गर्ग उर्फ शेंकी थानेसर के वार्ड 14 से पार्षद हैं और काफी समय से यूथ कांग्रेस के जरिए सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। शेंकी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा से सीधे संपर्क है। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध उद्योगपति एवं पूर्व सांसद नवीन जिंदल का भी आशीर्वाद शेंकी को मिलता रहा है। अमित गर्ग शेंकी विधानसभा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी बदलाव रैली भी कर चुके हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा समेत यूथ कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचे थे। शेंकी का कहना है कि उन्हें अपनी पार्टी और नेताओं पर विश्वास है कि उनकी दावेदारी पर ही हाईकमान की पुख्ता मोहर लगेगी। कांग्रेस में चेयरमैन पद के दावेदारों की भारी भीड़ है। ऐसे में शेंकी को कई मोर्चों पर अलग अलग लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। अब देखना यह है कि कुर्सी के लिए शेंकी कहां तक लड़ते हैं। बड़ा सवाल है कि क्या जरूरत पड़ने पर शेंकी पार्टी से बगावत भी कर पाएंगे या नहीं। अब देखना होगा। जितना इस युवा को कांग्रेस पर भरोसा है, क्या कांग्रेस भी इसके भरोसे पर खरा उतरेगी या फिर यूथ कांग्रेस का झंडा थामने वाले हाथ बागी बनकर अपनों और बेगानों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अब बड़ौदा इलेक्शन में इनकी पोल खुलने वाली है। बड़ौदा के अंदर हुड्डा साहब की एक तरफा आंधी चल रही है और यही आंधी बीजेपी और जजपा के तंबू खाड़ने का काम करेगी। और दूसरी बात, पिछले 5 सालों के अंदर भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और आज के दिन सबसे ज्यादा अत्याचार बेटियों के ऊपर ही हो रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है और बड़ौदा इलेक्शन में जेजेपी और भाजपा की पोल खोलने का काम करेगी। जी ने नारा दिया था कि 75% युवाओं को रोजगार देंगे। 75% युवाओं को रोजगार तो देने की बात बड़ी दूर की बात है। इस टाइम ठेका प्रथा सबसे ज्यादा चली हुई है। 20-20, 25-25 हजार रुपये युवाओं से लेकर नौकरी दी जा रही है और उनको 5-6 महीने में फिर बार बार निकाला जा रहा है। तो मैं तो यही बात कहूंगा कि इनकी सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। 2018 के अंदर मैंने बदलाव रैली करी थी और उस रैली का सारा कार्यक्रम भी आपने देखा था। मैंने तो अपनी तैयारी एमएलए के हिसाब से तैयारी की हुई थी। वो तो अरोड़ा जी हमारी पार्टी में शामिल हुए, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अशोक अरोड़ा जी ने इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। चलो जीत हार तो बाद की बात है। और आप जहां तक की चेयरमैनी की बात कर रहे हैं, चेयरमैनी का इलेक्शन में लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। इसके कांग्रेस 100% मेरे को प्रत्याशी बनाएगी। भूपेंद्र हुड्डा जी पे, दीपेंद्र हुड्डा जी पे मेरे को पूरा विश्वास है। अरोड़ा जी पे पूरा विश्वास है। मेरे को कैंडिडेट 100% चेयरमैनी का कैंडिडेट थानेसर से मैं ही बनूंगा।